अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, कल लिवरपूल में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक बड़ा मेजर इंसिडेंट जिसको कहा जा रहा है, जो कि लिवरपूल में जो है लिवरपूल के जो फैंस हैं वो विक्ट्री परेड कर रहे थे, जहां पर हज़ारों की तादाद में जो शायकीन थे वो उस परेड में हिस्सा ले रहे थे, रोड पे चल रहे थे। और वहाँ पे कई सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले भी मौजूद थे जो उनकी हिफाजत के लिए थे। और उसी दौरान जो है एक गाड़ी जो है जिसने उस क्राउड पे चल पड़ी, और वो, अगर मैंने वीडियो देखी हुई है, वो काफ़ी मतलब ख़तरनाक वीडियो है। उसमें लोग देखे जा सकते हैं कि वो कार से हिट हुए हैं, वो इधर उधर गिर रहे हैं। और इस तरह जो पुलिस की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके मुताबिक 50 के करीब लोग जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए हैं। और उन 50 में जो हैं 4 लोग जो हैं जिनकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। इस पे जो काफ़ी मतलब कंडेम किया है, प्राइम मिनिस्टर की स्टारमर ने भी कंडेम किया है। और मतलब ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो जनरली जो हैं वो यूके में होते नहीं हैं। वी हैव सीन सम रीसेंट ट्रेंड इन जर्मनी कि वहाँ पर जो है अब बात मतलब जिस तरह क्रिसमस की चल रही है, क्रिसमस मार्केट लगी हुई है, या कोई टाउन सेंटर्स में, सिटी सेंटर्स में जो है, म्यूनिख में भी रिसेंटली जो है वहाँ पर भी कि वो गाड़ी जो है एकदम आके उसने जो लोगों को कुचल दिया। इस तरह के वाक़ये जर्मनी में रिसेंटली जो है वो काफ़ी तेज़ी से हुए हैं। अगर यूके में देखा जाए तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जो लास्ट हुआ था वो जो है टावर ब्रिज पर जो है, जिसमें जो है एक गाड़ी ने जो है काफ़ी बंदों को जो कुचल दिया था। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर यूके में जनरली ऐसा ट्रेंड नज़र नहीं आया। तो ये काफ़ी अरसे बाद जो है ये ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट हो सके, कह सकते हैं कि जो यूके में इस नेचर का हुआ है। और इसको पुलिस ने भी खुद भी जो है, लिवरपूल पुलिस जो है उसने खुद भी इसको जो है मेजर इंसिडेंट डिक्लेयर किया कल जब ये वाक़या पेश आया। बात इतनी नहीं है, जो इसके आगे जो बात है जो वो बड़ी अहम है कि इसमें जो बाद में पुलिस ने स्टेटमेंट दी। नॉर्मली जब कोई भी इंसिडेंट हो जाए तो पुलिस जो होती है, जो सस्पेक्ट होता है उसकी आइडेंटिटी जो है वो नहीं शो करती है। मतलब बता देती होती है कि एक बंदा था या कोई था, लेकिन इस केस में स्पेसिफ़िकली उन्होंने उस बंदे की जिसने ये हरकत की है, जिसने क्राइम किया है, उसकी जो है बाकायदा आइडेंटिटी डिक्लेयर की, डिस्क्लोज़ की। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया कि ये 53 ईयर्स ओल्ड बंदा है, ये मेल है, और ये बताया कि ये वाइट है, मतलब ये कि गोरा है, ब्रिटिश है। अच्छा, ये बताने की रीज़न क्या थी? ये जो डिक्लेयर की है उसकी आइडेंटिटी जो है, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह नॉर्मली जो है जिस तरह मैंने कहा कि डिक्लेयर नहीं की जाती, बताया नहीं जाता कि उसकी मतलब वो किस मतलब ये बिलोंग करता है, मुल्क से बिलोंग करता है। इसमें जो बताने की वजह जो है वो क्या है कि जब आपको याद होगा कि जब रिसेंटली जब जो म्यूज़िक क्लास में जो है जो स्टैबिंग हुई थी, जिसमें जो है 3 बच्चियों को कत्ल कर दिया गया था, उसके बाद जो टेररिस्ट था उसकी आइडेंटिटी जो है यहाँ की गवर्नमेंट ने फ़ौरन डिस्क्लोज़ नहीं की, जो यहाँ का नॉर्मल रूल ट्रेंड है बेसिकली, कि फ़ौरन डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, बाद में बताते हैं। लेकिन उस टाइम पे वो इतना सेंसिटिव मामला था कि वो डिस्क्लोज़ नहीं की हुई थी, और ख़बरें चलना शुरू हो गई थी कि जो है ना ये बंदा मुसलमान है, जो टेररिस्ट है जिसने म्यूज़िक कंसर्ट में जो है बच्चों को मारा था। ठीक है, कि मुसलमान है, असाइलम सीकर है, बोट के ज़रिए जो है वो यूके में आया है। उसके बाद क्या हुआ था कि जो असाइलम सीकर की अकोमोडेशंस हैं उनके होटल्स पे अटैक होना शुरू हो गए थे। बाकायदा रौद्र में एक होटल को जला दिया था। ठीक है, मस्जिदों पे अटैक होना शुरू हो गए थे। ठीक है, बाकायदा बॉयकॉट मुहिम और इस्लामोफोबिया के हवाले से ट्रेंड चलना शुरू हो गए थे। तो काफ़ी लोग जो थे यहाँ पे, मुसलमान बिलखसूस जो थे, वो काफ़ी जो है परेशान होना शुरू हो गए थे, काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रहे थे। और रीज़न क्या थी कि इतनी वो फेक न्यूज़ फैल चुकी थी, और गवर्नमेंट ने अपनी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे थे कि जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और उस फेक न्यूज़ की वजह से पूरे यूके में जो है वो फसादात शुरू हो गए थे। गो के गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल किया, बाद में सीसीटीवी से लोगों को सज़ाएँ दी,
पेनलाइज किया। अगर आपको किसी को एक दिन की भी कोर्ट से सज़ा हो जाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो यूके में डैमेज हो जाती है, आप कहीं काम करने के काबिल नहीं रहते, इतने वो इम्पैक्ट होता है उस एक दिन की सज़ा का भी। तो बहरहाल उन्होंने उसकी सज़ा दी। अब यहाँ पर भी यही हुआ कि जो कल लिवरपूल का वाक़या हुआ, उसके बाद जो है जो बहुत सोशल मीडिया पे जो है वो अब मुख्तलिफ़ किस्म की अफ़वाहें फैलना शुरू हो गई, और उसकी वजह से फिर जो है और उसमें डिफरेंट किस्म की कहानियाँ सुनना शुरू की फेक न्यूज़ पे सोशल मीडिया पे, जिसको खुद लिवरपूल पुलिस ने कंफर्म किया और अपनी स्टेटमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जो है सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं और जिनको रुकना चाहिए। और ये जो है साथ पुलिस ने ये भी कहा कि ये जो लिवरपूल वाला वाक़या जिसमें 50 लोग ज़ख्मी हुए हैं, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अगर आप उसकी वीडियो देखें तो काफ़ी मतलब हर्ट बंदा होता है उसको देखी नहीं जाती वीडियो, तो जिसमें बंदे गिर रहे हैं गाड़ी से लगने से भी, तो काफ़ी ट्रॉमा होता है जो स्पेशली जो लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो बेसिकली पुलिस ने भी ये कहा कि जो है ये एक टेररिस्ट इंसिडेंट नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम इसको एज अ टेररिस्ट इंसिडेंट नहीं देख रहे हैं। अल्लाह जानता है कि इसके पीछे जो है क्या वजह है। अब इसमें डिफरेंट थ्योरीज बनना शुरू हो जाएंगी, इसलिए कि ये वो गोरा है इसलिए इसको टेररिस्ट नहीं करेगा। ये मुसलमान होता तो फिर कहते थे कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं जिसमें इस तरह की मिसालें नज़र आती हैं कि लोग फिर उस परसेप्शन पर बिलीव करना शुरू कर देते होते हैं को। इसलिए अभी हमें नहीं पता कि इसमें जो है वो क्यों ये गवर्नमेंट ने कहा है कि वो आइसोलेटेड इंसिडेंट है। ये उन्होंने कहा है कि ये अकेला इंसिडेंट है, इसके साथ कोई और लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। और दूसरा ये उन्होंने कहा है कि ये टेररिस्ट इस इंसिडेंट नहीं है, रिलेटेड इंसिडेंट नहीं है। अब ये एक बात मानी जा सकती है कि जो यहाँ पर जो लोगों में मेंटल इलनेस वाला जो है ना, मेंटल हेल्थ का जो इशू है वो बहुत क्रिटिकल इशू है। हम उसको इतना समझते नहीं है, ख़ासतौर पर एशियन कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ वाला जो इशू होता है ये बड़ा सीवियर मसला है, और ये हर एक में है, इंक्लूडिंग एशियन कम्युनिटी में भी है। लेकिन इनकी एक्सेप्टेबिलिटी एशियन कम्युनिटी में ज़्यादा नहीं है और इंग्लिश कल्चर में ज़्यादा है, और वहाँ पे मसले भी ज़्यादा हैं, तो ये टू बी ऑनेस्ट। तो ये हो सकता है कि वो उसका कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, वी डोंट नो। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर पुलिस पर इतना फेथ रखना चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेट जो है वो मेरिट्स पे करते हैं, और उम्मीद है कि इसका जो है कोई ना कोई जो है आगे सामने आएगा। तो ये मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब से यूके, अस्सलाम वालेकुम।